सुनो, 20,000 फुट की ऊंचाई से एक इंसान गिर रहा था। उसका पैराशूट नहीं खुला था। नीचे कैलाश पर्वत था और मौत सेकंडों की दूरी पर थी। और तब आसमान में कुछ हुआ जो किसी कैमरे ने कैच किया, जो देखने वालों की सांस रुक गई, जो वैज्ञानिक आज तक नहीं समझा पाए। एक बाज, एक विशाल बाज जो किसी ने पहले नहीं देखा था, आया और उस इंसान को अपने पंखों पर थाम लिया। आज की ये कहानी सुनोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कैलाश के आसमान पर महादेव की नजर हर पल रहती है, और जो उनकी शरण में आता है उसे वो आसमान से भी उठा लेते हैं। विराट मेहता, उम्र 33 साल, मुंबई का सबसे मशहूर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स यूट्यूबर, 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, हमेशा महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी और एक ऐसा घमंड जो उसकी हर बात में टपकता था। विराट ने बंजी जंपिंग की थी दुनिया की सबसे ऊंची जगह से। विराट ने शार्क के बीच डाइविंग की थी बिना पिंजरे के। विराट ने अमेजन के जंगल में अकेले 7 दिन गुजारे थे। उसके हर वीडियो का टाइटल होता था मौत को चुनौती, और वो हमेशा कहता था एक बात कैमरे पर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भगवान से मदद नहीं मांगी, मैं खुद अपना भगवान हूं। उसके फैंस उसे फियरलेस विराट कहते थे और वो उस नाम को जीता था हर पल। लेकिन उसकी मां सुमित्रा देवी थी, शिव की परम भक्त, हर सोमवार निर्जला व्रत, हर साल केदारनाथ यात्रा। मां हमेशा कहती थी, विराट, एक दिन भगवान तुम्हें दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। विराट हंसता था और कहता था, मां, ताकत यहां है, और अपनी बाह की मसल दिखाता था। मां कुछ नहीं कहती थी, बस भोलेनाथ से मांगती रहती थी अपने बेटे के लिए। विराट ने एक नया प्रोजेक्ट सोचा, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं किया था। कैलाश पर्वत के ऊपर से स्काई डाइव करना। तिब्बत के उस इलाके में स्काई डाइविंग की कोई परमिशन नहीं थी। वो जगह रिस्ट्रिक्टेड थी, पवित्र थी, कोई हवाई गतिविधि अलाउड नहीं थी। लेकिन विराट मेहता था, जिसके पास पैसा था, जिसके पास कनेक्शन थे। उसने एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट का इंतजाम किया, तिब्बती अधिकारियों को पैसे दिए और मंजूरी खरीद ली। उसकी टीम में थे कैमरामैन ध्रुव, को पायलट संजय और एक असिस्टेंट पिंकी। ध्रुव ने विराट से कहा, यार, कैलाश के ऊपर जाना ठीक नहीं लगता, वहां कुछ ऐसा है जो। विराट ने उसे काटा। ध्रुव, तू कैमरा चला, धर्म का ज्ञान मत दे। संजय ने कहा, सर, मौसम विभाग ने उस दिन उस इलाके में अजीब वायुमंडलीय गतिविधि की चेतावनी दी है। विराट ने कहा, चेतावनी यहां कमजोरों के लिए होती है। पिंकी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हाथ जोड़े और मन में कुछ मांगा। जिस दिन वो उड़े, सुबह का वक्त था, आसमान साफ लग रहा था। विमान ने उड़ान भरी, तिब्बत की जमीन पर से गुजरे और फिर दूर से दिखा कैलाश, वो सफेद, विशाल, अकेला पर्वत जो बाकी सब पहाड़ों से अलग खड़ा था, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। ध्रुव ने देखा और उसके हाथ कांपे। उसने कहा, यार, इसे देखकर मन में डर आता है। विराट ने कहा, यह डर नहीं, यह एक्साइटमेंट है, अंतर पता होना चाहिए। विमान 20,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा। कैलाश पर्वत ठीक नीचे था। विराट ने अपना स्काई डाइविंग सूट पहना, हेलमेट लगाया, पैराशूट बांधा। ध्रुव ने अपना कैमरा तैयार किया। विराट ने कैमरे की तरफ देखा और बोला, दोस्तों, आज हम वो करने वाले हैं जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कैलाश के ऊपर से जंप, भगवान हो तो रोक लें। और वो हंसा। विमान का दरवाजा खुला। नीचे कैलाश था, सफेद, शांत, अडिग। विराट ने एक पल देखा। एक पल के लिए उसके अंदर कुछ हुआ, एक हिचकिचाहट, लेकिन उसने उसे दबाया और कूद गया। शुरुआत परफेक्ट थी। वो गिर रहा था, हवा उसे चीर रही थी, नीचे कैलाश करीब आ रहा था। ध्रुव का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। 5,000 फुट पर विराट ने पैराशूट का हैंडल खींचा, कुछ नहीं हुआ। उसने फिर खींचा, कुछ नहीं। उसने इमरजेंसी पैराशूट का हैंडल खींचा, वो भी नहीं खुला। विराट के पेट में एक ऐसी ठंड उतरी जो उसने कभी नहीं महसूस की थी। पहली बार उसे सच में डर लगा, असली डर, मौत का डर। वो हाथ पांव चला रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन नीचे सिर्फ बर्फ थी और मौत थी। 3,000 फुट, 2,000 फुट। विराट के मुंह से निकला मां, बस एक शब्द, और फिर उसके मुंह से निकला महादेव बचाओ। पहली बार उसने मांगा, किसी से, किसी भगवान से।
और उसी पल आसमान में एक आकृति आई, एक बाज। लेकिन यह बाज साधारण नहीं था। उसके पंख इतने बड़े थे कि छाया पड़ी विराट पर। सुनहरे सफेद पंख, आंखें जो आग जैसी थीं। वो बाज विराट की तरफ आया, उसकी रफ्तार से तेज। और ठीक उस पल जब विराट जमीन से 1000 फुट दूर था, उस बाज ने अपने पंख फैलाए, विराट के नीचे आया और उसे थाम लिया। विराट उस बाज के पंखों पर था, हवा में, कैलाश के ऊपर। वो बाज उड़ा, धीरे धीरे विराट को लेकर नीचे एक सपाट जगह देखी, उतरा, विराट को उस जगह पर रखा और उड़ गया ऊपर आसमान में, कैलाश की चोटी की तरफ। और देखते देखते गायब हो गया। ध्रुव का कैमरा सब रिकॉर्ड कर चुका था। विमान से ध्रुव और संजय नीचे आए, विराट को ढूंढा। वो वहां था, जिंदा, बिना एक खरोंच के, उस जगह जहां बाज ने उसे रखा था। विराट की आंखें खुली थीं, वो जमीन पर बैठा था, कांप रहा था। ध्रुव दौड़कर आया। यार तू ठीक है? क्या हुआ? विराट ने कुछ नहीं बोला। ध्रुव ने उसे हिलाया। विराट, बोल कुछ। विराट की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पहली बार रो रहा था सबके सामने। उसने कहा, उसकी आंखें, उस बाज की आंखें, मैंने उसमें कुछ देखा। ध्रुव ने पूछा, क्या देखा? विराट ने कहा, मां को। मां प्रार्थना कर रही थी, मैंने देखा। और उनके पीछे एक रोशनी थी। वो आगे नहीं बोल पाया। उस रिकॉर्डिंग को जब दुनिया ने देखा तो हड़कंप मच गया। वो बाज किसी भी झात प्रजाति का नहीं था। उसके पंखों का फैलाव किसी भी झात पक्षी से 3 गुना था। और जब वो आसमान में गायब हुआ तो उस जगह एक पल के लिए एक रोशनी चमकी, नीली। पक्षी विशेषज्ञों ने कहा, ऐसा पक्षी नहीं होता। भौतिक शास्त्रियों ने कहा, ऐसे वजन को पक्षी नहीं उठा सकता। लेकिन वीडियो था, सबूत था, सच था। विराट मेहता ने उस वीडियो को पोस्ट किया, पूरी कहानी बताई। करोड़ों लोगों ने देखा। और विराट ने कैमरे पर पहली बार कहा, मैं गलत था, मैं खुद का भगवान नहीं था। आज मुझे पता चला कि असली ताकत क्या होती है। विराट मुंबई वापस आया, सीधे मां के पास गया। मां ने दरवाजा खोला, विराट को देखा। मां को पहले से पता था। कैसे पता था? कोई नहीं जानता। मां ने बस इतना कहा, आ गए बेटा, महादेव ने भेज दिया। विराट मां के पैरों में बैठ गया, सिर रखा और रोया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और ऊपर देखकर बोली, शुक्रिया महादेव। उस दिन के बाद विराट मेहता का हर वीडियो बदल गया। वो अभी भी एडवेंचर करता है, अभी भी खतरे उठाता है। लेकिन अब हर जंप से पहले वो एक काम जरूर करता है, हाथ जोड़ता है और कहता है, महादेव साथ रहो। और कैलाश के उस आसमान में जहां वो बाज गायब हुआ था, उस जगह की तस्वीर उसने अपने घर में लगाई है। सुनहरे सफेद पंख, आग जैसी आंखें। उसके नीचे लिखा है एक लाइन, जब इंसान थक जाता है तो महादेव के पंख आते हैं, क्योंकि घमंड टूटता है, हमेशा टूटता है। और जब टूटता है तो भगवान खुद आते हैं, बाज बनकर, योगी बनकर, आग बनकर, जिस रूप में जरूरत हो उस रूप में। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए, अगर तुम्हें लगा कि कैलाश का आसमान खाली नहीं है, तो अभी इस वीडियो को लाइक ही करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ऐसी कहानियां जो आसमान से उतरें, दिल में उतरें और आत्मा को जगाए, वो सिर्फ यहां मिलती हैं।